इस दर्रे के लिए 99,999 ईंटें दरकार होंगी। वजीरों ने जवाब दिया, अगर एक ईंट भी कम या ज्यादा हुई तो तुम्हारे समेत तमाम मजदूरों को 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी। इंजीनियर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। दोस्तों, आज हम आपको दीवार चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दास्तान बताएंगे। ये कब और कैसे बनी, और एक इंजीनियर की कहानी भी बताएंगे जो कि सच है, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इंसानी हाथों से बना दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा दीवार चीन है। ईरान में मिस्र दूसरे नंबर पे आता है। ये सिर्फ दीवार नहीं, ये कदीम दौर का फौजी किला भी है, जिसे खानाबदोशों, लुटेरों और बैरूनी हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 200 साल कबल अज़ मसीह में इसकी तामीर का आगाज हुआ। सारी दीवार और किले एक ही दौर में तामीर नहीं हुए, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में बादशाह अपनी ज़रूरत और मकसद को पूरा करने के लिए इसकी तामीर करवाते रहे। इस दीवार में हर 200 गज के बाद एक छोटा किला तामीर किया गया, जिसमें असला यानी उस दौर का गोला बारूद जमा किया जाता था, और हर किला दूसरे किले को आग जलाकर खतरे का सिग्नल भी देता था। दोस्तों, आपको हैरत होगी कि इस दीवार की लंबाई 13,200 मील है, जो 21,000 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा बनता है, और दीवार की ऊंचाई 20 से 30 फीट है, और इसकी चौड़ाई नीचे से तकरीबन 25 फीट है और ऊपर से तकरीबन 12 फीट है। दीवार के वो हिस्से जो आज टूरिज्म के लिए मशहूर हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये 1368 से लेकर 1644 के दौरान मिंग सल्तनत ने तामीर करवाए। इसारे कदीमा की जदीद रिसर्च के मुताबिक दीवार की जो तामीर मिंग सल्तनत ने करवाई, उसकी लंबाई तकरीबन 8,000 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको हैरत होगी कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान मार्को पोलो जैसे बड़े बड़े सियाह और मुसाफिर जो चीन से गुजरे, किसी ने इस दीवार का जिक्र नहीं किया। हाँ, इस हवाले से एक नाम काबिल जिक्र है, जो मराकश का अजीम सियाह इब्ने बतूता है। इब्ने बतूता जब चीन पहुंचा तो उसने दीवार के बारे में बाकायदा लोगों से पूछा, लेकिन इब्ने बतूता लिखता है कि उसे वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने दीवार चीन को बनता देखा हो, या किसी के पुरखों ने देखा हो, या इसकी तामीर में हिस्सा लिया हो। इब्ने बतूता की दिलचस्पी की वजह यह थी कि वो इस अजीम दीवार को कुरान मजीद में मौजूद हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार से मुंसलिक करता था, जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज से लोगों को महफूज रखने के लिए बनाई थी। 16वीं सदी में जब यूरोप के लोग बहरी जहाज के जरिए चीन पहुंचे, तो उस दौर में दीवार चीन के तहरीरी सबूत मिलते हैं। दोस्तों, चीन में एक जालिम शहनशाह भी गुजरा जिसका नाम चिन शी वांग था। इसने ज़बरदस्ती लोगों को दीवार चीन की तामीर में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया, और जिन्होंने इनकार किया उनको जिंदा जला दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक चिन शी वांग के दौर में तकरीबन 10 लाख लोगों ने दीवार चीन की तामीर में हिस्सा लिया, और तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। चिन शी वांग ने एक और फरमान भी जारी किया था कि तिब और ज़राअत के अलावा बाकी सारे अलूम की किताबों को जला दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इन जलाई जाने वाली किताबों के मुसन्निफीन और बड़े बड़े स्कॉलरों को भी जला दिया गया। दोस्तों, दीवार चीन के मतलब बहुत सी कियासराइयाँ भी मशहूर हैं, जैसे कि दीवार चीन चांद से भी नजर आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। नासा के मुताबिक चांद से इस हिस्से का तयन तो किया जा सकता है, लेकिन इंसानी आंख से दीवार चीन को देखना मुमकिन नहीं। हाँ, जमीन से तकरीबन 300 किलोमीटर ऊंचाई से दीवार चीन को देखा जा सकता है। एक और मफरूज़ा भी मशहूर है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से तामीर की गईं। इस मफरूज़े की वजह यह है कि दीवार की मरम्मत के दौरान कुछ हड्डियां मिली ज़रूर थी, लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो हड्डियां मिली वो उन मजदूरों की थी जो इसकी तामीर के दौरान जान से चले गए।
दोस्तों दीवार चीन में एक दर्रा भी तामीर किया गया। दर्रा यानी ज़राअत के लिए, तिजारत के लिए आने जाने का रास्ता, जहाँ मुहाफ़िज़ भी मौजूद होते हैं। इस दर्रे की तामीर की एक दिलचस्प कहानी भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि सच है। दर्रे की तामीर के लिए एक इंजीनियर ने अंदाज़ा लगाया कि इसकी तामीर में 99,999 ईंटें लगेंगी। उस दौर की इंतज़ामिया या वज़ीरों को उसकी बात पे हैरानगी हुई और यकीन भी नहीं आया। उन्होंने कहा, अगर उसके हिसाब में एक ईंट भी कम या ज़्यादा हुई तो तुम्हारे समेत सारे मज़दूरों को 3 साल कैद काटनी पड़ेगी। इंजीनियर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तामीर मुकम्मल होने के बाद एक ईंट बच गई। वज़ीरों ने जब इस बच जाने वाली ईंट के बारे में पूछा तो इंजीनियर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, इस ईंट को आसमानी देवी देवता यहाँ रख गए हैं। अगर इस ईंट को हाथ भी लगाया तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। तो दोस्तों सब डर गए, किसी ने भी उस ईंट को हाथ नहीं लगाया और ये ईंट आज भी उसी जगह पर मौजूद है, जिसकी तस्वीर इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी। दीवार चीन को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। 1966 के लगभग इस दीवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके आसपास रहने वाले लोग इसकी ईंटें और पत्थर निकाल कर ले जाते और अपने घर तामीर कर लेते, लेकिन चीनी हुकूमत ने इसे जल्द मरम्मत करवा के हुकूमती तहवील में ले लिया। 2014 में इस दीवार के एक हिस्से को कंक्रीट से भी मरम्मत किया गया, जिसकी वजह से चीन की हुकूमत को पूरी दुनिया से तनकीद का सामना करना पड़ा। दोस्तों कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को लुटेरों, खानाबदोशों और मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में इस दीवार ने एक सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर ली। दीवार चीन को पहली बार सियाहों के लिए 1970 में खोला गया। आज भी लाखों लोग इसको देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। History.com के मुताबिक हर बादशाह के दौर में तकरीबन 3 लाख लोग इस दीवार को तामीर करते रहे। कदीम हिस्सों को हाथों से ही तामीर किया गया, लेकिन थोड़ी बहुत सहूलत जैसे कि बाल्टी, पहिया, पुली सिस्टम और गदा गाड़ी वगैरह मौजूद थे। दीवार चीन की सैर करने का बेहतरीन वक्त मई से अक्टूबर के महीने है। दोस्तों इस हज़ारों मील लंबी दीवार को बहुत से लोगों ने पैदल चलकर भी अबूर किया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड एक अमेरिकी विलियम जेल ने 1908 में बनाया, जिसने इसे 5 माह में अबूर किया। विलियम जेल के बाद और भी बहुत से लोगों ने इसे पैदल अबूर किया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें अप्रिशिएट करेंगे सब्सक्राइब और कमेंट्स की शक्ल में। अपना ख्याल रखिएगा।